सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं, सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे। यही है ऊंची मंजिल। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे, या अपने शरीर में या किसी ना किसी मित्र संबंधी के शरीर में। उन्हें कोई की बात अच्छी लगेगी या कोई का शरीर अच्छा लगेगा। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले जिस्म मतलब देह से प्यार नहीं कर सकते। उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा। बाबा कहते हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, देखो मैं तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने आया हूं। अब बाप आप समान बनाने कैसे आएंगे? वो है निराकार। कहते हैं, मैं निराकार हूं, तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने आया हूं। बाप अपने को आत्मा समझते हैं ना। इस शरीर का भान नहीं है। शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है। ये शरीर उनका तो है ही नहीं। तुम बच्चे भी शरीर का भान निकाल दो। तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। बाबा कहते हैं, शरीर जैसे मैंने लोन लिया है, वैसे आत्माएं भी लोन लेती है पाठ बजाने के लिए। तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो। अब जैसे मैं जीते जी शरीर में हूं, परंतु हूं तो न्यारा अर्थात मेरा हुआ। मरना इस शरीर छोड़ने को कहा जाता है। शरीर का कितना भान रहता है, बात मत पूछो। शरीर रगी हो जाता है तो भी आत्मा उसको छोड़ती नहीं। इससे ममत्व निकालना पड़े। हमको तो बाबा के साथ जाना जरूर है। अपने को शरीर से न्यारा समझना है। इसी को ही जीते जी मरना कहा जाता है। अपना घर ही याद रहता है। तुम जन्म जन्मांतर से इस शरीर में रहते आए हो, इसलिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है, जीते जी मरना पड़ता है। मैं तो इसमें आता ही टेम्पररी हूं। तो मर कर चलने से अर्थात अपने को आत्मा समझकर चलने से कोई भी देहधारी में ममत्व नहीं रहेगा। अक्सर करके किसी ना किसी का किसी में मोह हो जाता है। बस उनको देखने बिगड़ रह नहीं सकते। यह देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल है। खाते पीते जैसे कि शरीर में मैं हूं ही नहीं। यह अवस्था पक्की करनी है। बाबा कहते हैं, तुमको अब वापस चलना है, इसलिए कोई देहदारी में ममत्व ना रहे। यह फलानी बहुत अच्छी है, मीठी है, आत्मा की बुद्धि जाती है ना। बाप कहते हैं, शरीर को नहीं आत्मा को देखना है। शरीर को देखने से तुम फंस मरेंगे। बड़ी मंजिल है। तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है। बाबा का ममत्व नहीं है, तब तो तुम बच्चों को सिखलाने आया हो। बाप खुद कहते हैं,
मैं तो इस शरीर में नहीं फंसता हूं, तुम फंसे हुए हो। मैं तुमको छुड़ाने आया हूं। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब शरीर से भान निकालो। दैह्य अभिमानी होकर ना रहने से तुम कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे। कोई की बात अच्छी लगेगी, कोई का शरीर अच्छा लगेगा, तो घर में भी उनकी याद आती रहेगी। जिस्म पर प्यार होगा तो हार खा लेंगे। ऐसे बहुत खराब हो जाते हैं। बाप कहते हैं स्त्री पुरुष का संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। बच्चे, जीते जी मरना है। तुम शरीर में जीते हो ना, समझते हो हम आत्मा हैं, हम बाबा के साथ चले जाएंगे। यह शरीर आदि कुछ भी ले नहीं जाना है। अब बाबा आया हुआ है, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर कर दें। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म को पाने के लिए, और दूसरे जन्म में पाने के लिए तुमको भी नई दुनिया में मिलना है। यह भी करेंगे वही जिसने कल पहले किया होगा। कम जास्ती कुछ भी नहीं होगा। तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे, कुछ कहने की भी दरकार नहीं रहती। फिर भी बाप समझाते हैं जो कुछ करते हैं तो उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए। हम आत्मा यह शरीर छोड़कर जाएंगे, वहां नई दुनिया में जाकर नया शरीर लेंगे। गाया भी जाता है राम गयो रावण गयो। रावण का परिवार कितना बड़ा है, तुम तो मुट्ठी भर हो। यह सारा रावण संप्रदाय है, तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा होगा, 9 लाख। तुम धरती के सितारे हो ना। माँ बाप और तुम बच्चे, तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि मर्जीवा बनने की कोशिश करो। अगर किसी को देखकर बुद्धि आता है, यह बहुत अच्छी बात है, बहुत मीठे समझाते हैं। यह भी माया का बार होता है। माया लालच देती है, उनके तकदीर में नहीं तो माया सामने आ जाती है। आजकल तो भक्ति मार्ग बहुत है। आनंदमयी माँ को भी माँ माँ करते याद करते रहते हैं। अच्छा, बाप कहाँ है? बरसा बाप से मिलना है या माँ से? माँ को भी पैसा कहाँ से मिलेगा? सिर्फ माँ कहने से, मतलब माँ कहने से जरा भी पाप नहीं कटेंगे। बाप कहते हैं माँ मिकम याद करो। नाम रूप में नहीं फंसना है और ये पाप हो जाएगा, क्योंकि बाप का नाम फरमान बरदार बनते हो। अगर ना फरमान बरदार बनते हो तो क्या होगा? बहुत बच्चे भूले हुए हैं। बाप समझाते हैं मैं तुम बच्चों को लेने आया हूं, सो जरूर ले जाऊंगा, इसलिए मेरे को याद करो। एक मुझे याद करने से ही तुम्हारी पाप कटेंगे। भक्ति मार्ग में बहुतों को याद करते आए हैं, परंतु बाप बिगैर कोई काम कैसे होगा? बाप थोड़ी कहते हैं मां को याद करो। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि मैं पतित पावन हूं। बाप के डायरेक्शन पर चलो। तुम भी बाप के डायरेक्शन पर औरों को समझाते रहो। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं, शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है। जैसे कि शरीर से मरे हुए हैं, न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं। बिगर शरीर आत्मा को देखो। कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है। एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है, एक से ही बुद्धि योग लगाना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सेवा और सौ पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो।
सेवा अर्थात कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त। इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखो कि बाप करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूं। यह एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा और सर्व की ब्लेसिंग मिलेगी। जब करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो तो बैलेंस नहीं रहता और माया अपना चांस ले लेती है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा की अपनी नजरों में। सर्वशक्तिवान बाबा शिव बाबा कहते हैं कि बाप दादा को अपनी नजरों में संभालो। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए हम सोमान में आज रहेंगे कि मैं कर्मयोगी आत्मा हूं। ऐसे ही गहरे चिंतन करते हुए निरंतर परमात्मा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाप सदा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।